हमारा भारत बेहद खास है। यहाँ की मिट्टी में विश्वास है, कण कण में राम का वास है और इसीलिए हमारे भारत का इतिहास बेहद खास है। आज 26 जनवरी 2022 का ये दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के इस खास दिन पर हम आपको भारत के संपूर्ण इतिहास और संस्कृति के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत के इतिहास से, फिर आपको करवाएंगे संस्कृति से वाकिफ। भारत में प्राचीन काल से ही कई बड़े बदलाव के प्रमाण नजर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सभ्यताओं ने जन्म लिया और समय के साथ उनका पतन भी हुआ। इतना ही नहीं, सभ्यताओं के साथ यहाँ पर कई धर्मों का भी उदय हुआ। हिंदू धर्म के साथ ही यहाँ बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म विकसित हुए। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब यहाँ पर कई यूरोपीय देश व्यापार के लिए आते थे। उनमें से ही एक ब्रिटिश थे, जो आए तो व्यापार करने, लेकिन हमारे देश पर इन्होंने कब्जा जमा लिया। धीरे धीरे कई देशों ने इस पर हुकूमत की, लेकिन आखिर में अंग्रेजों के साथ लंबी लड़ाई के बाद भारत देश को अंततः स्वतंत्रता मिली। भारत के इतिहास को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन पंक्तियों से सजाया था। विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा है भारत। भारतीय इतिहास की विशेषता यह है कि वो खुद को तलाशने की सततः प्रक्रिया में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इसीलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश करने वालों को ये मायावी लगता है। इस अद्भुत उपमहाद्वीप का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है और इसका प्रमाण होमो सेपियंस की मानव गतिविधि से मिलता है। हालांकि आश्चर्य की बात है कि 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहर संस्कृति विकसित कर ली थी। अब एक नजर डालते हैं युगों के अनुसार भारत का इतिहास कुछ इस प्रकार है। पाषाण युग 50,000 से 20,000 साल पूर्व पहले शुरू हुआ था और तमिलनाडु में हाल ही में हुई खोजों में इस क्षेत्र में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का पता चलता है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से 20,000 साल पहले के मानव द्वारा बनाए गए हथियार भी खोजे गए थे। कांस्य युग भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग की शुरुआत लगभग 3,300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई थी। प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक हिस्सा होने के अलावा ये मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व की शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। इस युग के लोगों ने धातु विज्ञान और हस्तशिल्प में नई तकनीक विकसित की और तांबा, पीतल, सीसा और टीन का उत्पादन किया। वैदिक काल भारत पर हमला करने वालों में पहले आर्य थे। वो लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर से आए थे और अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आए थे। संस्कृत उनके द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी और वेदों को लिखने में भी इसका उपयोग हुआ, जो कि 12वीं ईसा पूर्व के हैं और प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। बता दें, वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के बाद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। उपमहाद्वीप में वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा और इसमें ही प्रारंभिक भारतीय समाज में हिंदू धर्म और अन्य सांस्कृतिक आयामों की नींव पड़ी। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में, खासतौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रसार किया। महाजनपद इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शहरीकरण का दूसरा सबसे बड़ा उदय देखा गया। महाशब्द का अर्थ है महान और जनपद का अर्थ है किसी जनजाति का आधार। वैदिक युग के अंत में पूरे उपमहाद्वीप में कई छोटे राजवंश और राज्य पनपने लगे थे। इसका वर्णन बौद्ध और जैन साहित्यों में भी है, जो कि 1000 ईसा पूर्व पुराने हैं। 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य या कहीं कि महाजनपद स्थापित हो चुके थे, जैसे काशी, कौसाला, अंग, मगध, वज्जी या फिर वज्री, मल्ला, चेडी, वत्स या फिर वमस, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवती, गंधारा और कंबोज। मौर्य साम्राज्य मौर्य वंशजों का मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा और ये प्राचीन भारत के भौगोलिक रूप से व्यापक एवं राजनीतिक और सैन्य मामलों में बहुत शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे उपमहाद्वीप में मगध, जो कि आज के समय में बिहार में है, स्थापित किया गया और महान राजा अशोक के शासन में ये बहुत उन्नत हुआ। ये वो पन्ने हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में आजादी में
अपनी छाप छोड़ी, लेकिन बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोप आदि ने भारत के इतिहास को अपने लहू से लिखा। आज़ादी और विभाजन। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण पिछले कुछ सालों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ता गया, खास तौर पर पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे प्रांतों में। महात्मा गांधी ने दोनों धार्मिक समुदायों से एकता बनाए रखने की भी अपील की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर अर्थव्यवस्था में जूझ रहे अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया, जिससे अंतरिम सरकार बनाने का रास्ता बना। आखिरकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और अंग्रेजों के कब्जे से इस क्षेत्र को सन 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद के काल कई सभ्यताओं जैसे ग्रीक, रोमन और मिस्र ने उदय और पतन देखा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति इससे अछूती रही। इस देश पर एक के बाद एक कई आक्रमण हुए, कई साम्राज्य आए और अलग अलग हिस्सों पर शासन किया, लेकिन भारतवर्ष की अदम्य आत्मा पराजित नहीं हुई। आज का दौर, आज के समय में भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे जीवंत गणराज्यों के तौर पर विश्व में देखा जाता है। ये एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति और दक्षिण एशिया का एक प्रभावशाली देश है। इतना ही नहीं, भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के तौर पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें एशिया का 1/3 हिस्सा है और मानव जाति का 7वां भाग इसमें सम्मिलित है। ये तो जाना आपने भारत का इतिहास। अब बात करेंगे भारतीय संस्कृति की। यूं तो भारत की संस्कृति गहरी और बहुयामी है, जिसमें स्वर्ण युग की शुरुआत अस्तगमन के साथ फली फूली। इसके साथ ही पड़ोसी देश के रिवाज, परंपराओं और विचारों का भी इसमें समावेश है। पिछली 5 शताब्दियों से ज्यादा समय से भारत के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं और परंपराएं एक दूसरे से परस्पर संबंधों में महान विविधताओं का उदाहरण देती है। भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, सिंधी धर्म धर्मों का जनक है। सबसे पहले भाषा की संस्कृति से आपको वाकिफ करवाते हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की बड़ी संख्या में यहाँ की संस्कृत और पारंपरिक विविधता को बढ़ाया है, जिनमें 1000 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोगों के समूह द्वारा बोला जाता है, जबकि कई ऐसी भाषाएं भी हैं जिन्हें 10,000 से कम लोग ही बोलते हैं। भारत में कुल मिलाकर 415 भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं। धर्म। भारतीय धर्म के विश्व के धर्मों में प्रमुख है, जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म आदि जैसे धर्म शामिल है। आज हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दुनिया में तीसरे और चौथे सबसे बड़े धर्म है। विश्व भर में भारत में धर्मों में विभिन्नता सबसे ज्यादा है, जिनमें कुछ सबसे कट्टर धार्मिक संस्थाएं और संस्कृतियां शामिल है। परंपरा। नमस्ते या नमस्कार भारतीय उपमहाद्वीप में अभिनंदन या फिर अभिवादन करने का सामान्य तरीका है। आमतौर पर इसे भारत और नेपाल में हिंदू, जैन और बौद्ध लोग प्रयोग करते हैं। कई लोग इसे भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी प्रयोग करते हैं। चित्रकारी। भारतीय चित्रकला की सबसे शुरुआती कृतियां पूर्व ऐतिहासिक काल में रॉक पेंटिंग के रूप में थी। भीमबेटका जैसी जगहें पाए गए पेट्रोग्लिफ इसका उदाहरण है। प्राचीन ग्रंथों में दरार्घ के सिद्धांत के जरिए यह बताया गया कि दरवाजों और घर के भीतरी कमरे जहां मेहमान ठहराए जाते हैं, उन्हें पेंट करना एक आम बात थी। मोटे तौर पर ये वो तथ्य हैं एवं जानकारियां थी जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए, और इसीलिए ही हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रदान की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल की ओर से आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।